Welcome to Music Sune Unsune 1. अन्नू कपूर टॉक अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब अनटोल्ड स्टोरीज। किसी को भी उसके कद का गुमान न था, किसी को भी उसके कद का गुमान न था। वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कहानियाँ जो अन्नू कपूर ने अपने प्रोग्राम्स में बताई थीं। अन्नू कपूर ने बताया कि एक दफ़ा एक इंटरनेशनल टूर ऑर्गेनाइज किया गया। ये बात अमिताभ बच्चन ने कही थी। मोहम्मद रफ़ी साहब और अमिताभ बच्चन दोनों साथ थे। ये 2 दिनों का टूर था। फर्स्ट डे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाने थे और सेकंड डे दूसरे गुलकारों ने गाने गाने थे। पहले दिन तो रफ़ी साहब ने लोगों का दिल जीत लिया गाने गाकर और फर्स्ट डे हाउसफुल रहा था। शो फिनिश हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़कर मोहम्मद रफ़ी साहब को वतन वापस पहुंचना था। दूसरे दिन रफ़ी साहब वापसी के लिए रवाना हुए, लेकिन यहाँ एक मसला गड़बड़ बन गई थी कि दूसरे जो गुलकार दूसरे दिन आने वाले थे उनकी ऑर्गेनाइजर्स के साथ प्रॉब्लम बन गई। उन गुलकारों ने आने से ना कर दी थी। ऑर्गेनाइजर परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। टिकट्स बुक हो चुकी थी, हाउसफुल था। दूसरी तरफ रफ़ी साहब फ्लाइट पर जा चुके थे कि अमिताभ ने ऑर्गेनाइजर को रफ़ी साहब को रोकने की कोशिश करने को कहा। हिचकिचाहट के बावजूद ऑर्गेनाइजर रफ़ी साहब को मनाने के लिए चले। साथ में अमिताभ बच्चन भी चले थे। दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए और पता चला कि रफ़ी साहब प्लेन में बैठे हुए हैं और फ्लाइट जाने वाली है। अमिताभ ने हौसला किया और ऑर्गेनाइजर को भी हौसला दिया और आखिर मैनेजर्स और एयरपोर्ट वालों से बात की, रिक्वेस्ट की सिर्फ थोड़ी देर के लिए रफ़ी साहब से बात करने की इजाजत दे दी जाए और अमिताभ की रिक्वेस्ट पर यह मौका उन्हें दे दिया गया और देखा कि प्लेन में रफ़ी साहब बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं। इन दोनों को देखकर रफ़ी साहब हैरान हुए। तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, सब खैरियत है ना? तो अमिताभ जी ने बताया कि रफ़ी साहब मामला बड़ा संगीन हो चुका है। सारा मामला बयान किया। रफ़ी साहब हल्का हल्का मुस्कुराते रहे, फिर कहा चलो, और अपना कैबिन बैग उठाया और कहा आओ। तो उस वक़्त ऑर्गेनाइजर की तो जैसे जान में जान आ गई थी। रफ़ी साहब स्टेज पर आए और शो में परफॉर्म किया और शो हिट किया। क्या बात थी रफ़ी साहब की, कितनी लोगों की दुआएं लगी होंगी। ये थे हमारे सबके रफ़ी साहब। और अन्नू कपूर ने बताया कि रफ़ी साहब की आवाज़ एक सिल की आवाज़ थी और वो बेहतरीन इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। वो हर किसी से मोहब्बत करते थे। जिस फनकार के लिए गाते थे ऐसा लगता था कि वही गा रहा है। एक और वाकया बयान किया कि पहले तो अपने यहाँ लेफ्ट हैंड गाड़ी चलाई जाती थी, तो रफ़ी साहब ने एक इम्पोर्टेड कार ली जो राइट हैंड थी। कैडलॉक थी या इम्पाला थी ये मुझे मालूम नहीं, मगर इम्पोर्टेड थी, वो राइट हैंड थी। अब मुश्किल ये थी कि उनका खास ड्राइवर सुल्तान को रफ़ी साहब की राइट हैंड गाड़ी चलाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी और दूसरों ने कहा कि आपको रफ़ी साहब ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा जो राइट हैंड कार चलाना जानता हो। तो सुल्तान ये सब सुन रहा था तो खुद को इनसिक्योर समझने लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो रफ़ी साहब ने सुल्तान से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं दूसरा ड्राइवर रख रहा हूँ क्योंकि गाड़ी राइट हैंड है। मगर मैंने यानी रफ़ी साहब ने एक टैक्सी खरीदी सुल्तान के लिए 70,000 रुपये की। तो सुल्तान को कहा रफ़ी साहब ने, जाओ टैक्सी लो और अल्लाह का नाम लो और टैक्सी से मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तो सुल्तान ने टैक्सी से में बैठकर मेहनत की, ईमानदारी से 10 से 12 टैक्सियां बना ली थी और सुल्तान सारी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को दुआएं देते रहे थे। और अन्नू कपूर ने बताया कि मैं जे ओम प्रकाश जी को पर्सनल फ़ोन किया और पूछा कि रिकॉर्डिंग का लास्ट जो आपने की थी रफ़ी साहब के साथ वो कौन सी की थी। तो उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम था आसपास, तेरे आने की आस है दोस्त। उस गाने की रिकॉर्डिंग में से उठकर जब रफ़ी साहब चल दिए थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भागे भागे उनकी गाड़ी के पास आए। कहा रफ़ी साहब 4 लाइन तो रह गई। तो रफ़ी साहब ने कहा रिकॉर्डिंग करवा दूंगा, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इसरार पर रफ़ी साहब ने वो 4 लाइनें भी गा दी थी। वो आखिरी लाइन्स थी जो रफ़ी साहब ने गाई थी और रफ़ी साहब हम सबको छोड़ गए थे 31 जुलाई 1980 को। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।